पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के जहाज में आग लग गई है। एविएशन ज़राए का कहना है कि रियाद से आने वाली परवाज में लैंडिंग के दौरान आग लगी। मुसाफिरों और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड से बहिफाजत निकाला गया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, सबको बहिफाजत निकाल लिया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान की तो कोई इतला नहीं है। ये परवाज है सऊदी एयरलाइन की SV792। ये शेड्यूल परवाज है जो सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से पेशावर पहुंची थी। लैंडिंग के दौरान तैयारे का जो बाएं लैंडिंग गेयर था उसमें आग लगी थी, जिसकी पायलट को तो खबर नहीं थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था उसने देख लिया और उसने फौरी तौर पर चिंगारियां उठने पर जो है वो न सिर्फ अपने अमले को और फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचाया, बल्कि पायलट को जो है वो तैयारा रोकने का कहा। जो ही तैयारा रुका तो तमाम जो स्लाइड गेट थे, जो इमरजेंसी दरवाजे थे, वो खोल दिए गए। तमाम 276 मुसाफिर जो थे वो हंगामी रास्तों से जो है वो निकाल दिया गया उन्हें, जबकि अमले के जो 21 अरकान है वो भी महफूज रहे। तैयारा जो है उसको शदीद नुकसान से बचा लिया गया। तमाम उसका जो लैंडिंग गियर है उसमें जो नुक्स पैदा हुआ है, जो तैयारे को मुबीना तौर पर जो बताया गया है वो ग्राउंड कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो मजीद जो है वो जो रनवे था उसको जो है वो अगली परवाजों के लिए जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अफजल नदीम डोगर नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमें बता रहे हैं कि तैयारे के लैंडिंग गियर में मसला हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के जहाज़ में आग लग गई और पेशावर एविएशन ज़राए का कहना है कि रियाद से आने वाली ये परवाज़ है। लैंडिंग के दौरान इसमें आग लगी। मुसाफिर और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड से बहिफाजत निकाला गया है और फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारे में लगी आग बुझाई है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त ये तैयारा लैंड कर रहा था उसके लैंडिंग गियर में आग लगी और तैयारे के जो पायलट है उसके इल्म में ये बात ना थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसको नोटिस किया, फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड्स को वहाँ रवाना किया, अलर्ट किया कैप्टन को, और उसके बाद स्लाइड के ज़रिए, इमरजेंसी गेट्स के ज़रिए तमाम 276 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। इस मुतालबे से मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम से। अशरफ बताइए। ये एक अहम मुतालबा जो था रिटेलर के साथ और रियल सेक्टर के साथ ये था कि ज़रूरी आमदन पे भी हुकूमत टैक्स लगाए। तो वफाकी हुकूमत का कहना था कि जब हमारे सूबाई हुकूमतों के इदारे इख्तियार में आता है, लिहाजा सूबाई हुकूमतों के सिलसिले में बातचीत जारी है। लेकिन उसके बाद IMF के हुकाम ने फैसला किया वो खुद सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेंगे, वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, जिसमें वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान ने भी शिरकत की। उनमें जिस पे एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट तो भी नहीं कहना चाहिए, जिस पर रजामंदी ज़ाहिर की सूबाई हुकूमतों ने, उन्होंने कहा है कि सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदन वाले ज़रूरी आमदन जो होगी उस पर टैक्स लगाएंगे अपने अपने सूबे में। इसके बुन कर टैक्स की शरह वही होगी जो कि मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की है। जहाँ गैर सैलरी क्लास है उस पर जो टैक्स की शरह हुई शराती ज़राई टैक्स लगाया जाएगा सूबों में, जिसका जो एक रिपोर्ट बनाकर और जो अगर 12 जुलाई यानी कि कल से परसों तक वो वफाकी हुकूमत और IMF को उसकी कॉपी पहुंचा दी जाएगी कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें किस शरह से कितने लोगों पर कितनी ज़मीन पर किस शरह से टैक्स आयद कर रही हैं। जो एक सारे प्रोसेस में, सारे मुज़ाकरात में चारों सूबे से खैबर पख्तूनख्वा जहाँ PTA की हुकूमत है उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस पर अपनी आमादगी का ज़ाहिर किया। इसमें जो IMF की तरफ से जेस्टर्स है उन्होंने KP हुकूमत की तरफ से 100 अरब रुपये सरप्लस बजट रखने के इक़दाम को भी सराहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक़ इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा है कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR में जारी तमाम इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के तमाम मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। शिपिंग के शोबे के ऑपरेशंस के हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क़याम अमल में लाया जाए। कस्टम्स के वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वफाकी हुकूमत ने जुलाई से कमर्शियल, ज़राई और
बल्क सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नेफ्रा को आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फ़ी यूनिट 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगा। ज़राई सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूरी दी गई है। ज़राई सारिफीन की फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सारिफीन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। सनती सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी दी गई है। पावर डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना के फैसले से नेप्रा को आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान रूस की तरफ से ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर इंडिया के लिए LNG पाइपलाइन की अरबों डॉलर के मंसूबे पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जंग और दीज में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने वाला मंसूबा उसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों से बचने का कोई हल तलाश कर सके। इस मामले पर इब्तिदाई मुतालियाती काम मुसद्दिक मलिक को दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मेहताब हैदर से। मेहताब साहब, इस मंसूबे की तकमील तक पहुँचने के क्या इम्कानात हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो SCO की कॉन्फ्रेंस थी उसकी साइड लाइन पे जो रशियन प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान मुलाकात जो हुई है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ आइडियाज डिस्कस किए हैं जिसमें बायलैटरल ट्रेड को जो है वो फरोग दिया जा सके, जो कि इस टाइम तकरीबन लेस देन $1 बिलियन है। उसमें जो सबसे बड़ा मंसूबा रशिया की तरफ से ऑफर हुई है वो ये है कि जो LNG है वो पाइप के थ्रू ईरान और ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया तक ले जाने की जो है वो बात की गई है। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जो है वो गौर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में उस पर मुख्तलिफ स्टडीज करनी है, मुख्तलिफ रूट्स को डिस्कस करना है, उसकी फाइनेंसिंग के इशूज को देखना है, अमरीकी जो सैंक्शंस हैं उनको सामने रखना है और उसके बाद इसके बारे में मजीद जो है वो फिजिबिलिटी स्टडीज और फिर उसकी कंप्लीशन की तरफ जो है वो चीजें जाएंगी। इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन इस दफा जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं और जो रशियन साइड है वो काफी सीरियस है और पाकिस्तान में जहाँ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के दरमियान इस पे स्पेड वर्क जो है वो जारी है और इस पे प्रपोजल्स को फाइनल करके मुसद्दिक मलिक साहब को ये असाइन किया गया है कि वो इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखें और उसके बाद ये प्रपोजल को फर्म अप करके प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो लेकर जाएंगे और फिर रशिया के साथ डिस्कशन होगी और उम्मीद ये है कि इस दफा ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है वो उस पे अमल दरामद जो है हो सकेगा। ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल जारी है। मुतादिद फ्लावर मिल्स बंद हैं। हड़ताल विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने समेत दूसरे मुतालबात के हक में की जा रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में पंजाब भर में हड़ताल जारी है। फैसलाबाद के चारों अजला में तमाम 100 फ्लावर मिल्स बंद हैं। फ्लावर मिल्स बंद होने से 2 लाख यौमिया आटे के थैलों की सप्लाई भी बंद है। गुजरांवाला की 73 फ्लावर मिल्स में मुकम्मल तालाबंदी कर दी गई है। मुल्तान की 60 से ज़ायद फ्लावर मिल्स को ताले लगा दिए गए हैं। बहावलपुर की 28 में से 18 और सरगोदा की मुतादिद मिल्स भी बंद हैं। कमालिया की तमाम 10 फ्लावर मिल और खुशाब की चारों फ्लावर मिल्स को भी बंद कर दिया गया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग और फिक्स टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। टैक्स में कमी तक हड़ताल जारी रहेगी।